जय माता दी। आप सभी को आपके अपने चैनल माता अम्बे की शक्ति पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज किसी भी तरह की नकारात्मकता, भूत प्रेत इत्यादि अगर घर में प्रवेश कर गए हैं तो मैं उनको दूर करने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए आपको एक ऐसा अचूक प्रयोग बताऊंगी। धूमनी के रूप में होगा, उसका आपको धुआं देना है और वह सभी नकारात्मक शक्तियां, चाहे आपकी ये कराया हो, चाहे वह स्वतः आ गई हों किंतु तांत्रिक ने कर दिया हो, किसी को खिला पिला के कर दिया हो, ये सारी की सारी नेगेटिविटी आपके घर को छोड़ करके चली जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है और बहुत ही सरल प्रयोग है। इसके लिए आपको विशेष खर्चे की ज़रूरत भी नहीं है। इस प्रयोग को मैं बताऊंगी। अगर आप चैनल से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आती है घर में, तो यदि उसे उस घर के अंदर अपने अनुकूल माहौल मिलता है, अपने अनुकूल वातावरण मिलता है, तभी वह आपके घर में टिक पाती है। और यदि आप उसके प्रतिकूल हैं, घर का वातावरण तो बेशक आए लेकिन वह बाहर चली जाएगी, तुरंत वो टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके अनुकूल वातावरण ही नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यह है कि हम अपने घर को नकारात्मकता से पहले मुक्त करें। घर की साफ सफाई नियमित रूप से करते रहें। कोई चीज़ कहीं रखी है और वह महीनों से रखी है, वर्षों से रखी है, उसी जगह पर है तो उसको हटा दीजिए, वहाँ सफाई कर दीजिए। पूरे घर का जल से कहीं जड़ से छिड़काव भी करते रहिए। घर में जब भी पोंछा वगैरह लगाएं तो थोड़ा सा नमक डाल लिया करें और सेंधा नमक डाल लिया करें और उससे पोंछा लगाया करें। इससे नकारात्मक शक्तियों के लिए माहौल ही नहीं बन पाता। अगर फिर भी वह आ जाएं तो जब जो मैं प्रयोग आपको बताऊंगी वह तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। आपको लगातार कर देना है। शनिवार से शुरू करना है, इसको अगले शनिवार तक कर देना। बीच में मंगल भी पड़ जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 8 दिन आप इस प्रयोग को कर लेना और उसके बाद कुछ समय तक मंगलवार और शनिवार को इस प्रयोग को ज़रूर कर दिया करना। कुछ जाता नहीं है, बहुत खर्चा नहीं है और नहीं बहुत सामग्री जुटाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं वह आप नोट कर लीजिए, उनको आपको इकट्ठा कर लेना है। एक तो है काली या पीली सरसों, तो वो आपके घर पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो मार्केट से ले आना, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। पीली सरसों लें, अजवाइन लें, देसी गुड़ आपके घर में मिल जाएगा, देसी गुड़ लें, कपूर लें, गूगल गूगल लें गूगल लें, लहसुन और प्याज के छिलके लें, वह छिलके उन्हें सुखा के रख लीजिए और इन सब का पाउडर बना लीजिए। सरसों तो वैसे ही बनी रहेगी, अजवाइन भी वैसी बनी रहेगी, कपूर जो है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। और देसी घी, एक चीज़ और है, जो देसी घी है वो डालना है आपको, उससे अग्नि प्रज्वलित करनी है, ठीक है। थोड़ा सा 4 बूंद देसी घी चाहिए, उसको डाल करके अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि किस पर प्रज्वलित करनी है?
तो आपको आम की लकड़ियाँ हैं तो ठीक है, लेकिन आम से धुआँ नहीं निकलेगा उतना। आप एक काम करिए, घर में उपले होते हैं, कंडे होते हैं, आजकल बाज़ार में भी मिल जाते हैं, तो वह ले लीजिए। उनको लेने के बाद में उसको उसके ऊपर थोड़ा घी या फिर आप उसको अग्नि पर सुलगा लें, उसको आग से लगा हुआ कर लें, जिससे उससे धुमनी उसके ऊपर अच्छी के तरीके से जल और जाए। आग लगा दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते रहें। शुरू करिए, जब धुआं को जब वो उसमें अच्छा धुआं सा उठने लगे, या फिर गैस को उसको उस गैस पर उसको आधा जला लीजिए कंडे या उपले को, और उसके ऊपर फिर वो डालना शुरू कर दीजिए। आपको फिर जलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके और इनका पाउडर बना करके इन्हें मिक्स करके, जिसको पाउडर बनाने की आवश्यकता हो, जैसे गुड़ है, गुड़ की डलिये में होगा कि उसको छोटे 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 टुकड़ों में कर लीजिए। गूगल उसको आपको पीसना पड़ेगा, उसको आप पीस लीजिए और पाउडर बनाकर रख लीजिए, इकट्ठा करके रख लीजिए। प्याज और लहसुन के जो छिलके हैं, उनके ऊपर जो छिलका होता है उसे ऊपरी तरह ऊपर से सूखा होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा और धूप में रख लेंगे तो उसको भी पीस लीजिए। अब इन चीज़ों का एक पाउडर बना करके आप रख लीजिए। शनिवार से आप इस प्रयोग को शुरू कर देंगे। शनिवार को करें, पहले अपने छत पर जाएं, छत पर जाने के बाद वहाँ से पूरे नीचे उतरते चले आएं, सबसे अंदर वाले कमरे में जाएं, फिर बाहर धीरे धीरे निकलते चले जाएं। और जो कंडा है वह उसका जो धुआं है, तो आप सिर्फ हर कोने में जाएंगे, हर कमरे के हर कोने में जाएंगे, लेकिन एक जगह आप नहीं जाएंगे। अंदर वो है आपका शौचालय। तो शौचालय में आपको अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही धुआं कर देना है, ठीक है। और बाकी हर जगह में आप घूमें, उसको लेकर के मंत्र उस समय आपको एक बोलना है। वह मंत्र कौन सा होगा? या तो आप महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमूर्छिमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते रहें। या फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र है। इसका आप जाप करते रहें। और सरल मंत्र चाहिए तो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप करते हुए पूरे घर में इसका धुआं कर दीजिए। शनिवार से शुरू करिए और यह आप करेंगे जब शनिवार को संध्या काल को करेंगे, क्योंकि वही एक ऐसा समय होता है संध्या का जब इस समय नकारात्मक शक्तियाँ, उनकी ताकत भी बढ़ जाती है और वह घर में प्रवेश भी कर जाती हैं। इसी समय पर ज़्यादातर प्रवेश होता है। तो इन शक्तियों का, क्योंकि संध्या के बेला में जो है ये शक्तियाँ गांव में आती हैं, घर में आती हैं और शहर में आती हैं, और जहाँ पर अपने अनुकूल वातावरण पाते हैं उस घर में घुस जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से यह प्रयोग दिन और दिन भी कर लेंगे शनिवार से शनिवार तक तो और अच्छा है। रोज़ भी कर सकते हैं तो और अच्छा है। उसी समय करना है, ध्यान रखना है। जैसे शाम को 6 बजे करना है तो शाम को 6 बजे ही करिए, शाम को 7 बजे करते हैं तो शाम को 7 बजे ही करिए। जब पूरे घर में उसका धुआं दे कर के आप बाहर निकलेंगे तो उसको अपनी नाली में या फिर किसी जगह जो जहाँ किसी का पैर ना पड़े वहाँ डाल दीजिए। कोई पेड़ हो, पेड़ के नीचे डाल दीजिए उस कंडे को, वहाँ डाल करके आप आ करके अपने घर के अंदर प्रवेश करें। हाथ पैर धोएं ढंग से, बस इतना आप कर लीजिए। आप देखना यह प्रयोग इतना ज़बरदस्त है कि जैसे कुत्ता है ना, जब कोई दौड़ता है मारने के लिए तो अपनी दुम दबा कर के भाग जाता है, ठीक ऐसे ही ये सारी नेगेटिव शक्तियाँ भाग जाएंगी आपके घर से। चाहे कैसा भी प्रयोग किया गया हो, खतरनाक से खतरनाक,
आपके घर में प्रयोग किया गया हो, किसी को कुछ खिला-पिला के उसके शरीर पर कर दिया गया हो, तो यह प्रयोग साँस तो वह भी लेगा, घर में है तो साँस वह भी लेगा और उसके अंदर जब धुआँ जाएगा तो उसके शरीर को छोड़ कर के वो शक्ति भाग जाएगी, नेगेटिव ताकत भाग जाएगी और घर में कहीं भी है और गंदगी मत रहने देना। अपने घर में इस बात का विशेष ध्यान रखना, जहाँ पर गंदगी होती है नेगेटिव ताकतें वहीं अपना बसेरा करती हैं। इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना, साफ सफाई करते रहें, चीज़ों के स्थान बदलते रहें। जैसे आपका कूलर रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, अन्य कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उसको थोड़े समय के लिए 1 दिन के लिए हटा दीजिए और वहीं पर स्थापित कर दीजिए। तब तक उसकी साफ सफाई कर लीजिए वहाँ, और पूरे घर में हफ्ता में 1 बार तो आप गंगा जल का छिड़काव कर ही दिया करें। गंगा जल उपलब्ध हो, गंगा जल हर जगह मिल जाता है, दुकानों पर मिल जाता है, तो आप आस पड़ोस के हैं तो गंगा जी में जा कर के खुद ले आएँ। तो इस तरीके से आप अपनी व्यवस्था बना लीजिए और देखिए कितनी जल्दी आपको नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। आपने अगर 8 दिन कर लिया, उसके बाद फिर आप मंगल शनिवार को कुछ समय तक करते रहें। जब वो नेगेटिविटी ताकत यह देखेगी कि हमारे लिए यहाँ तो प्रतिकूल वातावरण दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो वह घर को छोड़ने पर विवश हो जाएगी। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी अन्य प्रयोग की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, करके देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि हमारे साथ यह हमें लाभ हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही जानकारी। अगली अच्छी वीडियो लगी हो तो आप अपने मित्रों में भी, अपने परिवार में भी इसको शेयर कर दें और स्वयं तो लाइक ही करें, और आप इसे लाइक अवश्य करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन होता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हैं। तो ध्यान रखिए अपना, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए